देख रहे हैं ना, ये ग्रामीण जो है इन्होंने जो है ये दिया हुआ है जगह आने जाने के लिए। और जब बरसात होती है ना, तो बरसात के दिनों में बच्चे इसी में, हालांकि वहां भी पानी लग जाता है। आज भी बिहार के अंदर ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, जो भाई साहब खेतों में बने हुए हैं, बच्चों के जाने के लिए रास्ता नहीं है। उनमें से एक ये उदाहरण है अभी आपके सामने। और यहाँ पर ये स्कूल आज से नहीं बना हुआ, ये इस स्कूल को बने हुए मुझे लग रहा है कि लगभग 18-19 साल हो गए होंगे। और 18-19 साल से आप देख रहे हैं कि बच्चे वहां से आते हैं और बरसात के 4 महीने यहाँ बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। हाँ, लगभग 200 के आसपास यहाँ बच्चे जो हैं, हाँ, एडमिशन उनका हुआ है। और यहाँ की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। आप देखिए यहाँ पर ना तो कोई आपको जनप्रतिनिधि मिलेगा जो इसके लिए आवाज उठाए, वैसे घर घर नेता मिलेंगे आपको। भोज के लिए भाई साहब यहाँ हजारों मीटिंग होती है। सामने वाले हैं ये अगर 2-4 करी या 5 करी जमीन देते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं भी 5 करी जमीन देकर रास्ता निकाल दूंगा। दोस्तों, अभी हम आंगनगांव प्रखंड के मोतीपुर पंचायत के मोतीपुर गांव में हूँ और मेरे सामने देखते होंगे कि प्राथमिक विद्यालय आरा नोनिया टोंग मोतीपुर का यह विद्यालय है। और इस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहे हैं, 5वीं कक्षा तक का बच्चा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको जाने का कोई सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। बच्चा को जाने में काफी दिक्कत होता है। बरसात के समय में भी काफी समस्या आती है और तरह तरह की समस्या आता है। अब देखिए, ये सड़क जो है किसी निजी व्यक्ति के आंगन से होकर ये रास्ता बनाया गया है। उस किसी निजी व्यक्ति के आंगन से होकर बच्चे जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए शिक्षक जाते हैं और जो भी अधिकारी आते हैं शायद वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। अगर आप इस विभाग के अधिकारी से, बीओ से या इससे रिलेटेड किसी भी अधिकारी से इस विद्यालय के रास्ता के बारे में बात कीजिएगा, या हम जैसे किए हैं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसा लगता है कि कभी इस स्कूल पे हाईवे नहीं किया है, इसके वस्तु स्थिति को के बारे में कभी जानवे नहीं किया, समझ में नहीं किया है। आइए, हमारे साथ एक चाचा है, इसी के आंगन से होकर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, इससे बात करते हैं। चाचा, ये जमीन जो है जिस होकर बच्चा जा रहा है, ये आप ही का है? हाँ, हमारे है सर। हम अपने बच्चे को लोग ग्रामीण बच्चे सब पढ़ते हैं, इसीलिए थोड़ा हम जाने देते हैं। अच्छा, ग्रामीण बच्चा सब है। आज भी बिहार के अंदर ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, जो भाई साहब खेतों में बने हुए हैं, बच्चों के जाने के लिए रास्ता नहीं है। उनमें से एक ये उदाहरण है अभी आपके सामने। और यहाँ पर ये स्कूल आज से नहीं बना हुआ, ये इस स्कूल को बने हुए मुझे लग रहा है कि लगभग 18-19 साल हो गए होंगे। और 18-19 साल से आप देख रहे हैं कि बच्चे वहां से आते हैं और बरसात के 4 महीने यहाँ बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। हाँ, पानी का जमा। और हाँ, लगभग 200 के आसपास यहाँ बच्चे जो हैं, हाँ, एडमिशन उनका हुआ है। और यहाँ की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर ना तो कोई आपको जनप्रतिनिधि मिलेगा जो इसके लिए आवाज उठाए, वैसे घर घर नेता मिलेंगे आपको। भोज के लिए भाई साहब यहाँ हजारों मीटिंग होती है। अगर श्राद्ध का कार्यक्रम होगा ना, तो सारे गांव के मठाधीश सब इकट्ठे हो जाएंगे और भाई साहब मीटिंग, जबरदस्ती भोज करवानी। हाँ, जबरदस्ती। लेकिन विद्यालय में व्यवस्था कैसे सुधरे, बच्चों के आने जाने में कैसे सुगमता हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे ज्यादातर पासवान समाज के और नोनिया समाज के बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर ये जो है दिक्कत बहुत, मुझे लग रहा है कि लगभग आज 20 साल से लगभग है समस्या। हाँ, अभी हमने बात किया, बीओ मसनउद्दीन जी हैं अभी यहाँ कालीनगर का बीओ। उन्होंने बताया कि अभी हम उसके इस भवन के बारे में हमको पूछ रहे हैं कि भवन बना है। उसके बाद बोला, अच्छा एक बार देख लेते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा। क्या कुछ नहीं पता होता, पदाधिकारियों को कुछ नहीं पता होता। एक तो वो ब्लॉक से ही बैठे बैठे वो सारी मॉनिटरिंग कर लेते हैं। ठीक है, यही हाल जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अभी जैसे जैसे पंचायत चुनाव आएगा ना, देखिए अभी कई लोग बोलेंगे कि मैं पंचायत चुनाव के लिए नहीं हूं। मैं हमेशा से, अभी मैं क्योंकि एक्टिव हो गया, मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया है इस स्कूल के बारे में। और एक स्कूल और है, ये उस टोले में है, दक्षिणवाई टोले में है, वहां पर भी ऐसी, वो तो इससे भी अंदर है, वहां पे भी विद्यालय बन गया है और बच्चे जाते हैं, लेकिन भाई साहब सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है बच्चों के जाने आने के लिए। ना तो यहाँ पर बीओ साहब ने कभी इसको गंभीरतापूर्वक लिया, ना तो एचएम साहब ने कभी गंभीरतापूर्वक लिया, ना गांव समाज के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज में जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने भी कभी इन चीजों पर पहल नहीं की और मतलब नहीं रखते। लेकिन कहां लूटना है, कहां बैठक करके भोज खाना है, कहां समाज को लड़ाना है, इन सारी चीजों पर दिन भर मंथन अगर चलना हो तो चलाएंगे वो लोग। लेकिन विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसकी सही से मॉनिटरिंग हो, बच्चों को असुविधाएं ना हो, उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। क्या पहल रहेगा आपका? भाई हमारा पहल तो यही है कि भाई आप इस चीज में, विद्यालय बन गए इतने साल हो गए, आप देखिए ना, विद्यालय बने हुए इतने साल हो गए। ये तो मैं ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूं कि ये ग्रामीण जो है हमारे, आप सामने देख रहे हैं ना, ये ग्रामीण जो है इन्होंने जो है ये दिया हुआ है जगह आने जाने के लिए। और जब बरसात होती है ना, तो बरसात के दिनों में बच्चे इसी में, हालांकि वहां भी पानी लग जाता है। ये जिनका घर है वो कह रहे हैं कि अगर अगला जो सामने वाले हैं, ये अगर 2-4 करी या 5 करी जमीन देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं भी 5 करी जमीन देकर रास्ता निकाल दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। आप किसी के निजी जगह स्थान से या जगह से आप बार बार नहीं जा सकते ना, उनकी निजी जमीन है वो। अब निजी जमीन में से तो रास्ता देंगे नहीं, इसके लिए तो एचएम को और बीओ को और डीओ को, ठीक है, इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि इतने साल से बना हुआ भवन है, यहाँ पर बच्चों के लिए आने जाने का रास्ता नहीं है, तो ये तो अधिकारियों का काम है। विद्यालय प्रशासन जो है इसके ऊपर जो है लिखित बार बार कार्रवाई करे, मांग करे कि हमारे बच्चों के लिए रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। विद्यालय में टीचरों को आने जाने में दिक्कत होती है। अभी अगर उनकी निजी जमीन में अगर वो रास्ता अभी रोक दे, तो फिर बच्चे कहां से आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए? हाँ,
ये तो जिन लोगों की जवाबदेही है उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और समाज को भी जागना चाहिए, समाज को भी सवाल करने चाहिए। एक अमर क्रांति कितना करेगा भाई, हम तो बराबर कर रहे हैं, हमने बराबर आवाज उठाई है और हर छोटे छोटे इश्यूज पर जहां पर लोग इग्नोर कर देते हैं हमने उन सारे इश्यूज पर बात करने का प्रयास किया है। और मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे दिक्कत इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारा समाज सोया हुआ है। समझिए अमर क्रांति जी थे जो हमारे साथ जुड़ चुके थे, इन्हीं गांव के है, इसी गांव का है ये। और इनका कहना है कि यहाँ पे समाज को पहल करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को पहल करना चाहिए और शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी है, चाहे वरीय अधिकारी हो या प्रखंड स्तर के अधिकारी हो, सबको जो है इस पे पहल करके कहीं ना कहीं इस पे रास्ता का कुछ न कुछ यहाँ पे निराकार निकालना चाहिए ताकि बच्चे को आने में सुविधा हो, बच्चे पढ़े। अगर भविष्य में ये जिसका निजी जमीन है वो सड़क बंद कर देगा तो बच्चे कहाँ आएंगे? ऐसे बना रह जाएगा ये भवन, चमचमाती हुई दिखती रह जाएगी, बच्चे रहेंगे नहीं, शिक्षक आएंगे दीवार को पढ़ा के या ब्लैक बोर्ड को पढ़ा के जाएंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बच्चे की भविष्य की बात है कम से कम यहाँ पे एक सड़क का निर्माण हो जाए।